जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के तीसरे वाणी के 6 सज का श्रवण कर चुके। आते हैं 7वें सज की ओर। 7वें सज में है, यही जानी सखियन के मन में, संत पति हितकारी हो। पलक न छाड़त संग संत का, करी करी करम विसारी हो। कहते हैं कि हर हालत में संत पति हितकारी हैं और उसका संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी संगति में हमेशा रहनी चाहिए। और करी करी कर्म विसारी हो, अपने कर्म को त्याग कर संत के शरण में लगना चाहिए। दूसरे दोहे में है, सब रस देत संत के आगे, सखी अनंत परचारी हो। लेत अनंत रस सखी प्यारा, संत सदा बड़म टारी हो। कहते हैं सब रस देत संत के आगे। संत देश में वास करने वाले अनंत सखियां अपना प्रेम रस संत को अर्पण कर देते हैं। यह आत्मा, शुद्ध आत्मा प्रेम रस का पूर्णतः अर्पण कर देती हैं। लेत अनंत रस सखी प्यारा, और संत पुरुष उस अनंत रस को, अनंत प्रेम को अपने प्रेमिका से ग्रहण करती है और सभी भ्रम को टार देती हैं। बिसरत नाई सखिन के मन में, जानी पुरुष एक भारी हो। संत पुरुष एक जानी अपना, सब सखी देख निहारी हो। उस महान संत को सखियां परम पुरुष ही जानती हैं। वह परम पुरुष परमात्मा को वह समझ पाती है, ये मुक्त आत्माएं। और जानी पुरुष एक भारी हो, संत पुरुष एक जानी अपना, उसे ही अपना मान कर, उसे ही एक अपना हितकर मानकर उसे निहारते रहती है। जय जय चाहत करत से कबहिनु आवत गाड़ी हो। शिव नारायण सदा प्यारा, व्रत प्रीति अधिकाई हो। इस तरह से ऐसा जय जय चाहत करे से कभी न आवत गारी हो, उसके प्रति कभी कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। गारी का मतलब है उसके प्रति किसी तरह का कोई दोष भावना उत्पन्न नहीं होती है। वह जो जो चाहते हैं सो सो करते हैं। शिव नारायण स्वामी कहते हैं कि बढ़त प्रीति अधिकारी, और वह दिन दिन प्रेम आनंद बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। आदरणीय संत समाज, आते हैं सज 8 की ओर। स्वामी जी सज 8 में क्या कहते हैं देखते हैं। अनंत सखी नाहि संग छोड़त, एक ही ते मन माना हो। देखत अवर पुरुष चौरा,
संत समान न आना हो। कहते हैं पुरुष महान है, यह जानकर अनंत सखियां उसका साथ नहीं छोड़ती है। नाही संग छोड़त एक ही ते मन माना हो। और वे केवल एक ही परम पुरुष को मन से चाहती हैं। वे चारों ओर दृष्टि दौड़ाती हैं, देखत अवर पुरुष चहु ओरा, परंतु उस संत पुरुष के बराबरी में कोई दृष्टि में नजर नहीं आता है। फिर कहते हैं दूसरे दोहे में, कड़ी कड़ी करम भरम नहीं मानते, आप देखी घर जाना हो। सब ऊपर होई आप नियारा, सखीन देखु परधाना हो। संत पुरुष की यह महानता देख लिया, अतः महान बनना चाहते हैं तो आत्मदर्शन कर निजधाम को प्रस्थान करना चाहिए। आत्मदर्शन कर लेने के बाद स्वयं वह अद्भुत संत के रूप में बन जाता है और सर्वोच्च मंडल में अवस्थित हो जाता है। इस प्रकार स्वामी जी कहते हैं कि जिसे सर्वोच्च मंडल को प्राप्त करना है उसे अपने को अपने आप को समझना चाहिए, आत्मदर्शन को करना चाहिए, तभी अपने जीवन का कल्याण संभव है, अन्यथा असंभव है। तीसरे दोहे में, नाही भरमत नाही पड़त मोह बसी, अलख पुरुष निर्वाणा हो। संस सकल विसारी अपना, सब रस लेत अपाना हो। कहते हैं स्वामी जी कि जो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह किसी काल में भी भ्रमित नहीं होता है। कड़ी कड़ी करम भरम नहीं मानत, वह कभी भी भ्रमित नहीं होता है, वह मोहग्रस्त भी नहीं हो सकता है। और चूंकि वे काल देश अथवा अन्य मंडल से बहुत ऊपर है, यहाँ काल का कोई प्रवेश नहीं है, इसलिए काल कर्म से वह ऊपर उठ जाता है। चौथे में है, अपना आपु आपु अपना देशा, सब ऊपर करिथाना हो। वह परम पद को, संत पद को जो सबसे ऊपर है उसे प्राप्त कर लेता है। शिवानंद स्वामी कहते हैं, शिव नारायण अनंत सखी मन, जानत पुरुष आपना हो। शिवानंद स्वामी कहते हैं कि वह अनंत सखी युक्त उस पुरुष को वह अपना स्वामी मानती है। आते हैं 9वें सर्ग की ओर। पहला दोहा में है, सब करी सकत अपना देशा, संत आप कहवाई हो। तेहि के ऊपर अवर न केहू, मन माने से खाई हो। यहाँ पर वह लाइन है, जो भावे सो खाओ। कहते हैं कि वहाँ पर वह अपना घर है, अपना बसेरा है, वहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, इसलिए जो मन होगा उसे खाएंगे। तो संत लोक में ये घोंघा सीतू डोका मछली मांस नहीं मिलता है। संत लोक में जो मिलता है वहाँ अमृत रस का पान होता है। उस अमृत रस को संत जो है ग्रहण करते हैं,
अर्थात मुक्त आत्माएं उस अमृत रस का पान करती हैं। नो कि जो भावे सो खाओ, डोका गुंजुर मछली काछू कछुआ सब खाते जाओ, ऐसा नहीं है। नाही करे आस विश्वास अवर करे, आप देखत मन लाई हो। अपना आप करे जे भावे, सकल सोच विसराई हो। शारीरिक जितना भी सोच है शरीर संबंधी वह सब समाप्त हो जाता है। वो मुक्त आत्माएं हैं, किसी तरह का कोई उलझन नहीं रहता है और वह किसी दूसरे पर और कोई तरह का विश्वास नहीं करती हैं। तीसरे में है यही ते आवत जात चले नहीं, रहत सदा ठहराई हो। करत कलोल संत के आगे, पल पल प्रीति बढ़ाए हो। वह वहाँ से न कहीं उसे आना है न जाना है, वह सदा स्थिर होकर संत के साथ कलोल करती हैं, अर्थात पूर्ण प्रेम भाव से क्रीड़ा करती हैं। वहाँ पर मुक्त आत्माएं जब क्रीड़ाएं करती हैं तो वह वासनात्मक नहीं होता है, वासना से बहुत ऊपर पूर्ण आनंद विभोर होकर मुक्त आत्मा वहाँ सखियों के साथ स्वामी के साथ प्रेम मिलाप करती हैं। सब रस लेत देत सब संता, आप कहाई कहाई हो। शिव नारायण पुरुष अपाना, छोरी सखी का जाए हो। वहाँ सभी जो है प्रेम रस को अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते देते हैं। शिवनारायण स्वामी कहते हैं कि सखियाँ अर्थात मुक्त आत्माएं उसे छोड़कर कहाँ जाएंगी। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।